मैं मेरी दुकान के सामने से गुजरने वाली लड़की को पसंद करने लगा। दिल्ली में मेरी एक दुकान है। मेरी दुकान के पास एक लड़की रहती थी। उसका नाम जोया था। वो रोज मेरी दुकान के सामने से जाया करती थी। धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी और रोज उसको देखने की आदत हो गई। जब वो सामने से आती थी तो मैं उसको ही देखने लग जाता था। वो भी मेरी ओर देखती थी लेकिन तुरंत नजर दूसरी तरफ हटा लेती थी। जब तक वो मेरी दुकान तक पहुंचती तो तब तक हम दोनों की नजरें कई बार मिल चुकी होती थी। ऐसे ही अब रोज होने लगा। धीरे धीरे वो समझ गई कि मैं उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक दो बार वो मुझे देखकर हल्की से मुस्करा भी जाती थी। ये देखकर मेरे मन में हलचल मच जाती थी। एक दिन जब वो मेरी दुकान के सामने से गुजरी तो मैं उसके पीछे जाने लगा। उसको अंदाजा नहीं था कि मैं उसका पीछा भी कर सकता हूँ, इसलिए वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी। एक सुनसान गली में जाकर मैंने उसको रोक लिया। वो एकदम से घबरा गई। मैंने उसका हाथ थामा और एक पर्ची उसके हाथ में थमा दी। वो सहम सी गई और वहां से भाग गई। मैंने सोचा कि पता नहीं वो पर्ची को देखेगी भी या नहीं। फिर भी एक उम्मीद थी कि वो भी शायद मुझे पसंद करती है। मैं अनजान नंबर से कॉल या मैसेज का इंतजार करने लगा। फिर एक अनजान नंबर से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैंने पूछा तो उसने अपना नाम जोया बताया। उसने कहा मैं वही हूँ जिसे तुमने आज अपना नंबर पर्ची पर लिख कर दिया था। ये देखते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा। उसने तुरंत पूछा क्या बात करना चाहते हो? तुमने मुझे क्यों रोका? अगर कोई देख लेता तो? मैंने सीधे ही बोल दिया जोया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसने मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब वो आई तो मैंने रास्ते में फिर उसी जगह पर उसको रोक लिया। मैंने उससे पूछा तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? जोया बोली मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन अगर किसी को हमारे बारे में पता लग गया। मैंने उससे कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैंने कहा तो फिर ऐसी जगह मिलते हैं न जहाँ कोई नहीं देखेगा। इस पर शर्माकर वो वहां से भाग गई। मैंने उसे कहा कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा और सीधी निकल गई। रात को घर पहुंचा तो मैं बहुत उतावला हो रहा था। मैंने जल्दी से खाना खाया और उसको मैसेज किया। उसने भी रिप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारी चैट शुरू हो गई और हम दोनों दिन रात मैसेज पर लगे रहते। उसने मुझे बताया कि वो मूलतः केरल राज्य में मन्नार की रहने वाली है। उसके पापा केंद्रीय सरकार की सेवा में हैं।